हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। आज बात कर लेते हैं 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन है। एक्सरसाइज दोस्तों 3.3 है मैट्रिक्स। इसके पहले यानी 3.2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को क्लियर कर लिया गया दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने वाले 3.2 और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और सबसे इजी टाइप में बनेगा। इतना इजी जो अभी कभी सोचे नहीं हो कि इतना इजी भी मैथ होता है। ये पहला दूसरा क्लास का बच्चा शायद बना दे इसे। हाँ दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात। परिवर्त मतलब होता है ट्रांसपोज, है ना। तो क्या दिया हमारा यहाँ पे, हम पहला का 1 2 3 क्वेश्चन है सभी को ले लिए हैं। चलिए, हमारा कुछ नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले जब कोई ना कोई किसी का ना तो होता है ना, किसी न किसी का नाम तो होता है, ज़रूर होता है। पृथ्वी पर कोई ऐसा वस्तु या कुछ जीव नहीं है जिसका कुछ नाम नहीं, हर का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो यहाँ पे तो दिया है कि अवयव के प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें, लेकिन 1 2 3 दे चुका है, नाम तो दिया है नहीं। चलिए हम नाम दे देते हैं, तो कुछ नहीं है तो ए नाम दे देते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ तो 5 1/2 और -1 है। क्या पूछा है, परिवर्त। तो देखिए ए का परिवर्त लिखे या ट्रांसपोज दोस्तों ए का परिवर्त जो होता है ये होता है ए डेक्स। ये होता है क्या, ए का परिवर्त हो गया। तो परिवर्त कैसे निकलता है, देखिए कैसे निकलेगा। तो आपको ये जो मान दे चुका है, तो मान दे चुका है, इसका दोस्तों ट्रांसपोज का मतलब ही होता है परिवर्त का। परिवर्त मतलब बदल देना। परिवर्त मतलब क्या हो गया, बदल देना। अब जो देखिए मान लेते हैं सबऑर्डिनेट सीधा है तो खड़ा हो गया। अब ऐसे रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, पड़ा हुआ। तो जो खड़ा से क्या पड़ा, और जो पड़ा से क्या हो जाएगा, खड़ा। तो परिवर्त का ये नियम है, सिंपल हो गया। क्या कि जो देखिए दोस्तों, जो खड़ा है इसको क्या हो जाएगा, पड़ा, और जो पड़ा हुआ रहेगा परिवर्त कहेगा क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। कैसे होगा देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया हो, 5 1/2 और एक जो देखिए खड़ा है इसको इसे पलट देंगे तो पड़ा हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 और फिर 1/2 और क्या तो -1। यही आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। एकदम इजी, टोटल एकदम क्लियर हो गया। परिवर्त एकदम वेरी सिंपल है। क्या, खड़ा से पड़ा, पड़ा से खड़ा, बस खत्म हो गया। चलिए ये तो देखिए, चलिए तुरंत देखते जा कैसे क्लियर होगा टोटल। अब हम इसे भी कुछ नाम नहीं दिया तो इसे क्या कर लेते हैं, बी नाम देते हैं, या यही नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको मिलेगा तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्या हो गया, 1 -1 और 2 और 3। क्या कीजिएगा, तो बी का परिवर्त निकालिएगा तो बी डेक्स कीजिएगा। अब बी डेक्स क्या पढ़े, जो खड़ा से पड़ा हो जाएगा। अब देखिए कैसे खड़ा से पड़ा, यहाँ तो दो को दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है दोस्तों खड़ा है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे बदल देंगे। जो खड़ा है तो इसको पड़ा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 1 और इधर क्या हो गया 2। अब ये भी खड़ा है, इसको भी क्या कर देंगे, पड़ा कर देंगे। लाओ अब आ जाओ, यानी 1 और क्या तो 3 होना गया आंसर। एकदम सिंपल है ना। चलिए इसका अगला देख लीजिए। टोटल स्टेप का परिवर्तन में कोई भार नहीं है, यानी सबसे 12th क्लास में यदि कोई इजी से इजी चैप्टर है तो मैट्रिक्स आता है ना। लास्ट वाला फिर से इसे सी मान लेते हैं दोस्तों। क्या दिया हो हमारा, तो 1 5 और -1 5 6 और √3 है, 5 है, 6 है, 2 3 और -1 है। फिर क्या कीजिएगा, तो सी का परिवर्त यहाँ ए लिखेगा तो ए का परिवर्त हो जाएगा। तो क्या है, ए का परिवर्त दोस्तों सी डेक्स हो जाएगा। परिवर्त सी डेक्स हो गया। अब क्या पढ़े, जो खड़ा से पड़ा। अब देखिए तीनों खड़ा है, तीनों को पढ़ा देंगे। लीजिए क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो √3 हो जाएगा, फिर क्या है तो 2 हो जाएगा। अब बीच वाला भी वही हाल है, जो खड़ा है उसको पढ़ा कर देंगे। तो 5 5 3 है दोस्तों, तो 5 5 और क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या होगा, इसको भी वही पलट देंगे, यानी 6 6 और क्या तो -1 हो गया आंसर आपका। तो इतना जी, और कहाँ मैथ मिलेगा दोस्तों। चलिए इसका ये तो इससे पहला का हो गया, दूसरा को कवर करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख लिए हैं। क्या है, कैसे बनेगा, चुटकियों में बनेगा, देखते जाएं दोस्तों। क्या, यदि ए बराबर इतना मान दे चुका है मैट्रिक्स और बी बराबर मान दे चुका है, तो सत्यापित कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या कि a + b का डेक्स यानी परिवर्त है, और a का परिवर्त और प्लस b का परिवर्त, तो बराबर करना है यहाँ पे, और दूसरा क्वेश्चन भी वही बराबर करना है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, चुटकियों में बनेगा, देखते जाए। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे पहली बार जुड़े हैं तो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डाल दोस्तों तो नोटिफिकेशन आपको कन्फर्म में पूछे, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आप मतलब एवरीडे मिलता जा रहा है आपका। क्या होगा, तो सबसे पहला यहाँ पे दिया होगा क्या कि a + b, तो पढ़ चुके हैं क्या कि a + b है
होल डेक्स और क्या ज्ञात करना ए माइनस ए प्लस बी का डेक्स, यानी ए डेक्स और बी डेक्स। डेक्स बोल सकते हैं या परिवर्त बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसे परिवर्त इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये LHS हो गया, क्या हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या, ए प्लस बी का डेक्स है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले ब्रैकेट का क्रिया किया जाता है, किसका, तो ब्रैकेट का किया, तो ब्रैकेट को पहले क्रिया कर लेंगे क्योंकि डेक्स बाद में निकाल लेंगे। तो ए है तो ए ना लिख करके क्या लिखेगा, -1 2 3 और 5 7 9 है और -2 1 1। फिर क्या होगा, बी है तो बी ना लेकर के बी का मान दे चुका है दोस्तों, -4 1 -5, फिर 1 2 0 और 1 3 1। उसके बाद क्या निकालेगा, तो पहले क्या होगा, जोड़ है तो जुटेगा ना, अब जोड़िए। तो -1 और -4 तो -5 और 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 में -5 जगह तो -2 होगा। जो वैल्यू जिसके सामने है उसी के सामने जुड़ जाता है। तो 5 में क्या हो गया, 6 हो जाएगा और 7 और 2 क्या 9 और 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 ना रहेगा। अब -2 में 1 जोड़िएगा तो -1 और 1 में 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, अब 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ये किसका निकला है, तो ए प्लस बी का निकला है। लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्तों, तो ए प्लस बी का क्या चाहिए, परिवर्त चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो यहाँ पे कर दिए। और परिवर्त मतलब क्या पढ़े, जो खड़ा से पड़ा, जो खड़ा से पड़ा। देखिए तीनों खड़ा है, तीनों को पड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो -5 6 और क्या, तो -1। फिर क्या होगा दोस्तों, ये तीनों को पलट देंगे, यानी 3 9 और 4। फिर इसको भी पलट दीजिए तो -2 9 और 2। यही आपका यहाँ तक के चला है दोस्तों। हाँ यहाँ तक के आपका चला है। देखिए अब ये तो हमारा क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद LHS चलें, आप कहाँ चलेंगे, फ्रॉम RHS। फ्रॉम RHS, RHS में क्या बोला है कि ए डेक्स और प्लस बी डेक्स, ए डेक्स और प्लस बी डेक्स पूछ दिया है। तो आप चाहें तो पहले ए डेक्स का मान निकाल लेते हैं और बी डेक्स का, दोनों को एक बार बैठा देते हैं, या आप डायरेक्ट ऐसा कर दे कि ए डेक्स और बी डेक्स का निकाल देते हैं। तो ए डेक्स है, कहने का मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे बना दो दोस्तों। तो ए डेक्स, तो ए का तो मान दिया हुआ है, लेकिन डेक्स पूछ रहा है, नहीं ट्रांसपोज पूछ रहा है, परिवर्तित पूछ रहा है। तो खड़ा से क्या हो गया, पड़ा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो -1, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या, तो -2, फिर क्या होगा दोस्तों, तो 2 फिर 7 तो फिर क्या 1, फिर हो जाएगा 3 9 और 1। उसके बाद बीच में प्लस है, फिर से आपका बी डेक्स आ गया। तो वही हाल करेंगे बी का, जो खड़ा से पड़ा कर दीजिए, यानी -4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, ये जो है से पड़ा हो जाएगा, यानी 1 2 और 3। फिर क्या, तो -5 0 और 1। फिर से वही सवाल है, यहाँ पे हमारा आ गया क्या, जोड़ है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए 1 में -4 जोड़िएगा तब -5 और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 और -2 में 1 जोड़िएगा तब -1 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 और 6 और 7 और 2 क्या, तो 9 हो जाएगा और 3 में 1 4 हो गया और 3 में -5 जोड़िएगा तो -2 और 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2। अब देखिए तो -5 6 1 -5 6 1, 3 9 4 3 9 4 और -2 9 2 और -9 2 2 है ना, एकदम बराबर आ ना गया। तो क्लियर हो आपका, हो गया क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे क्या दोस्तों कि LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड, आपका ये हो गया। तो दोस्तों ये तो आपका एक पहला बन गया। इसी के अंदर डबल क्वेश्चन दिया हुआ था, वीडियो बने रहेंगे, टोटल सीख जाएंगे दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन को देख लेते, चाहे तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले या तो वीडियो रोक करके पहले बना ले दोस्तों। चल दोस्तों यहाँ पे ले चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो वेरी सिंपल है, ट्रांसपोज मतलब पर जो खड़ा से क्या कर दिए, पड़ा कर दिए। तो फिर से आपका ब्रैकेट का पूछ रहा है, तो ब्रैकेट का पूछ रहा है तो ऐसे पहले आप चाहे तो आप यहाँ से लेट कर सकते हैं। जैसे आपको क्या मान दे चुका है दोस्तों, तो दे चुका है 1 -1 2 और 3 5 7 और 9 -2 1 1। चाहे तो आप यहाँ से पहले ऑलरेडी पहले से ही मान निकाल सकते हैं, क्या कि ए है तो ए डैश का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो खड़ा से पड़ा हो जाएगा, यानी जो खड़ा था से पड़ा हो जाएगा। तो क्या -1 5 -2 और 2 7 1 हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों, देखिए ऐसे था सो खड़ा से पड़ा हो जाएगा 3 9 1। उसी प्रकार से आपको बी का भी मान दे चुका है, तो बी का मान दिया हो जो दोस्तों, क्या बी का मान है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, यही ना दिया हुआ है। हमें चाहिए बी डैश का, क्योंकि बी डैश की आवश्यकता पड़ेगी अभी। डैश यानी ट्रांसपोज परिवर्त, समझ रहे हैं आप, जो खड़ा से पड़ा, यानी -4 1 1। फिर क्या होगा दोस्तों, तो 1 2 3 और -5 0 1। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो देखिए एक ही बार में इसको क्लियर कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल डेक्स ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, तो ए डेक्स और माइनस बी डेक्स। तो पहले किसका क्रिया होता है, ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो हम ब्रैकेट की क्रिया कर लेते हैं। a
तो ए ना लेकर के ए का मान दिया क्या, -1 2 3, फिर क्या दोस्तों 5 7 9, फिर क्या है तो -2 1 1। ये किसका मान रखे तो सिर्फ ए का मान रखे, ब्रैकेट के अंदर का रखे। देखिए इसको बड़ी कोष्ट में रहने देते हैं। बी का मान दिया हो क्या आपके पास, तो बी का मान दिया हो क्या -4 1 -5, फिर दोस्तों 1 2 0, फिर दिया हुआ 1 3 1, फिर बड़ी कोष्ट, फिर दिया ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे बड़ी कोष्ट के अंदर लिख दिया, फिर क्या लिख दिया ट्रांसपोज लिख दिया, परिवर्तित कर दिया। लास्ट में क्या कर देंगे परिवर्तित कर देंगे, या तो पारा पारी आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है तो ए डेक्स और बी डेक्स, तो ए डेक्स का मान देखो दोस्तों क्या आ चुका है ए डेक्स का, तो -1 5 -2, फिर है 2 7 1, फिर है 3 9 1, फिर बीच में क्या दोस्तों माइनस, फिर बी डेक्स, तो बी डेक्स का मान दे चुका है क्या -4 1 1 1 2 3, और क्या दिया हुआ तो -5 0 1। यही आपका किसका मान दे चुका है, तो आपका बी डैश का मान दे चुका है। अब कैसे होगा, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होगा, तो चलिए ब्रैकेट का क्या होगा दिखते जा। तो ये माइनस आ गया तो कन्फर्म है दोस्तों कि माइनस सभी से क्या करेगा गुना, और जो माइनस रहेगा सब प्लस बना देगा, प्लस रहेगा उसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस +4, तो +4 में 1 घटाइएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए 3 है 2 है ये, और गुना कीजिएगा -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 ना बचेगा। अब 3 है प्लस में, गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस +5, तो 5 और 3 क्या हो गया 8 हो जाएगा आपके पास, 5 और 3 8 हो जाएगा। अब 5 है घटाएगा तो 5 में से गया तो 4 हो गया, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 9 में 0 जाएगा तो 9 ना रहेगा। अब नीचे देखिए तो -2 है, गुना कीजिएगा 1 में तो -2 और -1 यानी -3, और 1 है दोस्तों -3 हो जाएगा, तो -3 में 1 जाएगा तो -2, अब 1 है और गुना कीजिएगा तो -1, 1 में से 1 जाएगा 0। ये भी डैक्स का ही मान है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है आपका घटाव है, घटाव यानी है ना, तो घटा दीजिए। देखिए -1 है और गुना कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा -1 में और -4, तो 4 में से +4 में से 1 जाएगा तो -3 आपका हो जाएगा। फिर क्या होगा तो 5 है गुना कीजिएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 है माइनस में गुना कीजिएगा माइनस, तो -3 हो गया आपके पास। अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, देखिए गलती तो नहीं ना हो रहा है। हाँ दोस्तों यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए कि 1 प्लस में है और गुना कीजिएगा तो माइनस +4, और +4 में से -1 जाएगा तो आपका क्या +3 बचेगा। उसके बाद क्या है कि देखिए हाँ ये घटाइए, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1, और 7 में से 2 जाएगा तब 5 बचेगा। अब क्या होगा दोस्तों, तब देखिए 1 में से 3 जाएगा तब -2 हो जाएगा। अब क्या होगा तो 3 में से देखिए माइनस +5 है, तो 5 3 यहाँ से +5 5 3 8 हो गया। अब 9 यहाँ है और 0 घटाएगा तो 9 ही ना रहेगा। अब 1 है और -1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अभी ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अभी क्या बचा हुआ है, तो परिवर्त बचा हुआ है, इसको आप चेंज करेंगे तो परिवर्त हटेगा तो क्या होगा दोस्तों, खड़ा है से क्या हो जाएगा पड़ा हो जाएगा, यानी जो ऐसे था सो ऐसे हो जाएगा। तो 3 4 -3, फिर क्या होगा दोस्तों तो 1 5 -2, अब क्या होगा तो 8 9 0। अब देखिए इधर क्या होता है, इधर क्या दिया हुआ 3 4 -3, 1 5 -2, 8 9 0। अब देखिए तो बराबर है या नहीं है, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0 8 9 0 है ना बराबर। तो क्या कर देंगे आराम से प्रूव्ड, आपका ये हो गया। तो टोटल इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अगला क्वेश्चन को कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, ये यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर